हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे और आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी या फिर आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और अपना आप 100% एफर्ट मार रहे होंगे ताकि आप दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन ले पाओ और आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है वो पूरा हो पाए। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो 1600 मीटर 6 मिनट में दौड़ना होता है, तो 1600 मीटर आप 6 मिनट में कैसे दौड़ सकते हैं? क्या 1600 मीटर आप 6 मिनट में दौड़ने के लिए आपको 1 हफ्ते में आप तैयारी कर सकते हैं? क्या आप 1 दिन में तैयारी कर सकते हैं या फिर 1 महीने में या फिर 1 साल में? तो इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि आपको क्या ऐसा करना है, कैसी तैयारी करनी है कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 6 मिनट है बिल्कुल आपके लिए हलवा लगे और अब बिल्कुल आप मतलब ईज़िली बिना ज़्यादा एफर्ट लगाए हुए आप 6 मिनट में 1600 मीटर आराम से भाग जाओ। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस बार जो सिलेक्शन रेशियो था 2023 के जो दिल्ली पुलिस की भर्ती हुई थी उसमें 1600 मीटर 6 मिनट में भागना बंदों के लिए बहुत ज़्यादा टफ हो गया था और बहुत सारे बंदे इसमें बाहर हो गए थे। आप सोच सकते हैं कि 86-87 हज़ार बंदे क्वालिफाई हुए थे फिजिकल के लिए। उसके बाद फिजिकल में लगभग 6,500 के करीबन बंदे सेलेक्ट हुए थे, यानी आप सोच सकते हो कि लगभग 80,000 के करीबन बंदे फिजिकल में बाहर हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि 6 मिनट में 1600 मीटर भागना मतलब बिल्कुल इतना हलवा नहीं है कि आप बिल्कुल तुक्के में आप क्लियर कर दो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रेस। तो बहुत सारे बंदों ने एक गलती करी पिछली बार और उन बंदों को इस बार फ़ायदा मिला जिन्होंने बहुत ज़्यादा जी जान लगा के बहुत पहले से दौड़ते आ रहे हैं, बहुत आर्मी की तैयारी करते आ रहे हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैं 2019 के बाद से लगभग दौड़ता आ रहा हूं, 4-5 साल कंटिन्यू, मतलब बिना एक दिन ब्रेक मारे हुए लगातार दौड़ते आ रहे हैं। तो तब जाके हमने 1600 मीटर 6 मिनट में हमको बहुत ही ज़्यादा ईजी लगी। मेरी आर्मी की भी दौड़ क्लियर हो रखी थी तो इसलिए भी मेरे को थोड़ा आसान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम मेहनत करते हैं तो हमको उसका फ़ायदा ज़रूर से मिलता है। ऐसा नहीं है कि हमने मतलब हम तुक्के से यहाँ मिल गया हमको जॉब या फिर हमको वर्दी ऐसे ही तुक्के में मिल गई। बहुत पहले से दौड़ते आ रहे हैं तब जाके 1600 मीटर 6 मिनट में लगी है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि आपको मतलब क्या क्या टिप्स आपको फॉलो करने हैं। टिप्स तो इनको मत मानेगा, आप ये मानेगा कि एक बड़े भाई की छोटे भाइयों के लिए सलाह है कि आप ये गलती मत कीजिएगा। और ये ऐसा भी नहीं कि मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ, तो ऐसा मानिएगा कि मैंने ज़्यादा गलतियाँ करी हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरे जो आने वाले भाई लोग हैं तो वो ये गलतियाँ ना करें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अभी से हल्का फुल्का दौड़ते रहना है। पढ़ाई तो करनी है लेकिन अभी देखो सितंबर में एग्ज़ाम है तो अक्टूबर नवंबर तक आपका क्या हो जाएगा, पेपर हो जाएगा और उसके बाद जनवरी फरवरी से आपका हो सकता है कि फिजिकल स्टार्ट हो जाए। या तो आप अभी से दौड़ना स्टार्ट कर दो अगर आपकी बहुत ज़्यादा वीक है रनिंग, और या फिर ऐसा कर सकते हो आप कि अभी हफ्ते में 2-3 दिन अभी हफ्ते में दौड़ सकते हो और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद कंटिन्यू दौड़ते रहो। जैसा ना आपका आज एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद आप दौड़ते गए, ठीक है। तो दौड़ना आपको किस तरीके से है? तो दौड़ना आपको ऐसा है कि पहले अगर आप अभी पहले कभी दौड़े हुए नहीं हो आप, तो आपको पहले लॉन्ग रनिंग करनी है ताकि आपका स्टेमिना बिल्ड हो सके। आप जितना लंबा दौड़ सकते हो पहले उतना लंबा दौड़ो। जैसे कि अगर 4-5 किलोमीटर हो गया, 6-7 किलोमीटर हो गया, 3-4 किलोमीटर आपको दौड़ना है और पहले आपको लंबा दौड़ना है ताकि आप स्टेमिना बिल्ड कर पाओ कि आप आराम से 1600 मीटर आपको ना एक ईजी लगे, ताकि आपको ये 1600 मीटर काफ़ी ईजी रन लगे। तो पहले आपको लंबा दौड़ना है और फिर जैसा आपका स्टेमिना एक बिल्ड हो जाए तो फिर आपको एक अलग अलग रूटीन फॉलो करना है कि मतलब हफ्ते में आज अलग अलग रूटीन करो। जैसे कि एक दिन 5 किलोमीटर दौड़ गए, एक दिन 3 किलोमीटर दौड़ गए, एक दिन 1500 मीटर, एक दिन 1000 मीटर और कभी 100 मीटर के 10 शूट मार दिया आपने, फिर 200 मीटर के 5 शूट मार दिए। तो इस तरीके से आपको मतलब शूट भी मारने हैं और उसके साथ साथ लॉन्ग रनिंग भी करनी है, तब जाके आपको 1600 मीटर क्लियर हो पाएगा 6 मिनट में। और जो संडे आता है, संडे के दिन अपनी टाइमिंग ज़रूर से चेक किया करो ताकि संडे के दिन क्या है बिल्कुल टाइमर यूज करके आपको रनिंग करनी है ताकि आप 1600 मीटर के अभी से एक माइंड में आप प्रिपेयर रहो। आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा तो उसके बाद जो अगली एग्ज़ाम निकल जाएगा तो जो अगले महीने से या फिर उसके 1-2 महीने बाद जो आपका फिजिकल होगा उसके लिए आप माइंडली प्रिपेयर रहो और उसके बाद आपका तुरंत फिजिकल निकल जाए। मतलब आप फिजिकल को तब फिर ऐसे माइंड में नहीं लोगे कि फिजिकल क्लियर करना है, ये नहीं करना है। आपको बस ये रहना है कि मैं एग्ज़ाम क्लियर कर गया तो मतलब मेरा सिलेक्शन होना ही होना है। क्योंकि आप फिजिकल को ऐसे नहीं ले सकते कि फिजिकल में बाहर होना मतलब आपकी इतनी बड़ी गलती है ना। जो पिछली बार जो 80,000 बंदों ने जो गलती करी है वो गलती आपको नहीं करनी है। फिजिकल की गलती मतलब आपकी गलती है ये। फिजिकल में अगर आपने गलती करी तो इसका
सीधा सीधा कारण आप हो, क्योंकि आपने मेहनत नहीं करी है फिजिकल के लिए। तो अभी से हल्का फुल्का दौड़ना स्टार्ट कर दो। और जैसे ही आपका एग्ज़ाम होता है, मतलब सितंबर से, आप जिस दिन से आप फॉर्म भरोगे उस दिन से आप रनिंग भी स्टार्ट कर दीजिएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाओ, सुबह शाम दौड़ने पे लगे हुए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान रखना, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन अभी दौड़ो। उसके बाद जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे उस दिन के बाद से आपको क्या करना है, सुबह में एक टाइम दौड़ना है, लगभग 2 किलोमीटर आपको दौड़ना है, ज़्यादा नहीं दौड़ना है। लेकिन पहले थोड़ा, अगर हो सके तो पहले 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर आपको लॉन्ग रन करना है। पहले अपना स्टेमिना बिल्ड करो, उसके बाद हफ्ते में 2 या 3 दिन आपको क्या करना है, शूट मारना है। 100 मीटर के 10 शूट हो गया, 200 मीटर के 10 शूट हो गया, 400 मीटर के 5 शूट हो गया। ऐसे शूट आपको मारना है, ताकि जब आप ये मतलब इस तरीके से ट्रेनिंग करते हो तो आपका जो 1600 मीटर है वो बिल्कुल ईजी लगता है आपको। जब मैं 1600 मीटर दौड़ा था दिल्ली पुलिस के लिए, तो मेरे को बहुत ज़्यादा ईजी लगा था। मेरे को जब 4 राउंड पूरा कर दिए थे मैंने, तो मेरे को लग रहा था मैं 3 ही राउंड पूरे कर पाया हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं आर्मी की तैयारी करके आया था, और आर्मी की मैंने दौड़ निकाली थी, और आर्मी में मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। और किन्हीं कारणों की वजह से मैं वहाँ ज्वाइन नहीं कर पाया था, लेकिन ऐसी कुछ बात है। तो अगर आप आर्मी में दौड़ थोड़ा टफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस में बहुत ही ज़्यादा इजी होती है। दिल्ली पुलिस में भी एक अच्छे लेवल की दौड़ होती है, और अच्छे लेवल का फिजिकल चाहिए होता है दिल्ली पुलिस के लिए। तो आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी है, तो आपका जो फिजिकल है वो मतलब आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो लॉन्ग रन करना है, शॉर्ट रेस आपको 100 मीटर के, 400 मीटर के, 1600 मीटर के, मतलब आपको शूट मारना है। जैसे 1600 मीटर की टाइमिंग से पहले आपको क्या करना है कि आपको मतलब स्ट्रेचिंग कर देनी है, उसके बाद रनिंग करनी है, और रनिंग के बाद आपको रिलैक्स मोड, मतलब रिलैक्स वाली एक्सरसाइज करनी है। तो और अपनी डाइट में आप चने यूज करिएगा, गुड़ यूज करिएगा, और अगर आपके पास पैसे हैं भाई तो आप ड्राई फ्रूट भी यूज कर सकते हो। मैंने तो कभी ड्राई फ्रूट यूज नहीं करे, लेकिन आप अगर आपके पास पैसा है तो ज़रूर से यूज करिएगा। तो आप चने और गुड़ 2 चीज़ आप यूज करिएगा, तो इससे आपका जो प्रोटीन इंटेक है वो पूरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत जितना हो सकता है। अभी आप प्रोटीन लेना ये तो कर नहीं सकते, और बहुत सारे बंदे हम इस वीडियो को जो देख रहे होंगे उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो ड्राई फ्रूट खरीद पाए, ये खरीद पाए। खुद मेरे पास नहीं थे जब मैं तैयारी कर रहा था। तो ये सारी चीज़ों की तरफ मत जाना, यानी कि ऐसे लग्जरी की तरफ मत जाना है कि ड्राई फ्रूट लाएंगे तो तभी हम दौड़ेंगे। आपको बस चने लेने हैं, उसके साथ गुड़ लेना है बस, और मूंग ले सकते हो, मूंग भिगा के खा सकते हो, चने खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो। तो इन चीज़ों के बाद आपको बढ़िया से अपना फुल एफर्ट मारना है। रनिंग में भी पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको रनिंग भी करनी है। अभी हफ्ते में 1-2 दिन हो गया, सितंबर के बाद आपको सुबह हमेशा जाना है। सुबह या शाम जब आपको अच्छा फील हो तब आप रनिंग कीजिएगा। और जैसे ही फाइनल आपको टच देने की बारी आई, जैसे आपका एग्ज़ाम हुआ उसके अगले दिन से आपको दोनों टाइम दौड़ना स्टार्ट कर देना है, और अपना फुल एफर्ट लगा देना है, ताकि आप 6 मिनट में दौड़ पाओ और लॉन्ग जंप कर पाओ, हाई जंप कर पाओ। लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम रनिंग की बात हुई है, तो ये सारी चीज़ आप फॉलो कर दीजिएगा। आपको 1600 मीटर 6 मिनट में आराम से क्लियर हो जाएगा। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, और इस तरीके से तैयारी कीजिएगा कि आपका ये लास्ट एग्ज़ाम है, और इस बार आप वर्दी को हासिल ज़रूर से करो। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।